पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के घने जंगलों में ना एक अकेला सा वॉच टावर है और वो एक बहुत ही खौफनाक राज छिपाए हुए है। तो आज हम आयरन बाग लुकआउट की उसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के बारे में बात करेंगे। सोचिए 21 साल बाद भी जो कुछ भी हुआ वो ट्रॉमा उनके दिमाग से कभी गया ही नहीं। चलिए इस कहानी की शुरुआत ना इसके अंजाम से ही करते हैं। मतलब जो भी हुआ उसका असर इतना ज्यादा गहरा था कि 2 दशक बीत जाने के बाद भी वो खौफनाक यादें आज भी बिल्कुल ताज़ा हैं। सवाल यह है कि आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था जिसने एक फायर रेंजर की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो बात है साल 2002 की। एक 24 साल का लड़का जैक नेल्सन। उसे ना शहर की भीड़-भाड़ से दूर अकेलापन बहुत पसंद था और इसीलिए वो टावर 11 में एक फायर लुकआउट की नौकरी ले लेता है। उसके लिए तो ये एक सपनों की नौकरी थी। ये यूं कहें कि कम से कम उसे शुरुआत में ऐसा ही लगा था। अच्छा, तो जैक की पोस्टिंग हुई थी आयरनबाग स्टेट पार्क में, जो पैसिफिक नॉर्थवेस्ट का सबसे बड़ा जंगल है। और इसका जो टावर था, टावर 11, वो इतना अंदर था कि पास वाली सड़क से वहां पहुंचने में ही 2 घंटे की हाइकिंग लगती थी। और एक थोड़ी अजीब सी बात यह थी कि उससे पहले जो रेंजर था ना, वो बिना कुछ बताए, बिना कोई वजह दिए अचानक नौकरी छोड़कर चला गया था। खैर, जैक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस शहर से दूर अपना अकेलापन चाहिए था। अब अपनी ड्यूटी पे जाने से ठीक पहले जैक एक लोकल ढाबे पर रुकता है। वहां के लोगों ने उसे बातों बातों में कुछ चेतावनियां दी कि भाई यहाँ कुछ शरारती बच्चे हैं और कुछ अजीब अजीब अफवाहें भी फैली हुई हैं। पर जैक तो अपनी नई नौकरी को लेकर इतना एक्साइटेड था कि उसने इन सब बातों को मजाक में उड़ा दिया। और बस यहीं से जंगल की वो शांति भंग होनी शुरू हो जाती है। जैक का जो सुकून भरा अकेलापन था ना, वो बहुत जल्द एक अनजाने खौफ में बदलने वाला था। क्योंकि अंधेरे में कुछ बहुत ही अजीब हरकतें शुरू हो चुकी थीं। पहली रात सुबह के 3 बजे रेडियो में अचानक हुई तेज खरखराहट से जैक की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि जंगल में एक टॉर्च की रोशनी चमकती है और फिर गायब हो जाती है। अगली रात उसे एक अवैध कैंपसाइट मिलता है। अजीब बात यह थी कि वहां टेंट लगा था, आग भी जल रही थी, पर कोई इंसान नहीं था। और फिर आती है तीसरी रात। एक अजीब सी सुरीली सीटी की आवाज उसे नींद से जगा देती है और जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसे एक नकाबपोश का साया खड़ा दिखाई देता है। जब जैक थोड़ी हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलता है ना, तो सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। दरवाजे के ठीक बाहर एक हिरन की खोपड़ी रखी थी। उस पर शैतानी निशान बने हुए थे और उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। ये किसी बच्चे का मजाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। ये कुछ और ही था, कुछ बहुत ही भयानक। एकदम घबराया हुआ जैक फौरन रेडियो उठाता है और अपने इकलौते कॉन्टैक्ट टावर 12 के रेंजर कॉनर को सब कुछ बताता है। पर कॉनर उसकी बातों को सीरियसली लेता ही नहीं। वो कहता है, अरे ये बस कुछ शरारती बच्चे होंगे। इस जवाब के बाद तो जैक को और भी अकेला महसूस होने लगा। मतलब उसकी मदद के लिए वहां सच में कोई नहीं था। अब इस डर और अकेलेपन के माहौल में कहानी में एक और रहस्यमयी किरदार की एंट्री होती है। एक ऐसा शख्स जो मानो कहीं से भी अचानक प्रकट हो जाता है और जैक के खौफ को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो एक दिन जैक की मुलाकात होती है सिलस नाम के एक आदमी से। वो खुद को रेडियो टावर का मेंटेनेंस वाला बताता है, पर उसकी बातें बहुत ही अजीब और डरावनी थी। वो कहता है कि दुनिया की आबादी को साफ करने के लिए कुदरती आपदाएं बहुत जरूरी हैं। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब सामने आती है जब जैक इस बारे में कॉनर को बताता है। और कॉनर का जवाब सुनकर तो जैक के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। कॉनर कहता है कि उस इलाके में कोई मेंटेनेंस वाला है ही नहीं। वो रेडियो टावर तो सालों से बंद पड़ा है। तो फिर ये सिलास कौन था? इसके बाद तो अजीब घटनाओं का सिलसिला जैसे और भी तेज हो जाता है। एक बार एक खोया हुआ यात्री रेडियो पर मदद मांगता है और लाइन कटने से ठीक पहले वो कहता है कि उसे पेड़ों के पीछे कोई सीटी बजाता हुआ दिख रहा है। वही सीटी। और फिर जैक का जनरेटर अचानक बंद पड़ जाता है, जबकि उसने उसे थोड़ी देर पहले ही पूरा भरा था। साफ था कोई उसका फ्यूल चुरा रहा था। और फिर वो रात आती है। वो रात जब जैक को अपनी आंखों से वो खौफनाक सच दिखाई देता है जिसका वो अब तक सिर्फ एहसास कर रहा था। और उसकी एक छोटी सी गलती उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल देती है। एक रात जैक को दूर जंगल में आग जलती हुई दिखाई देती है। वो अपनी दूरबीन उठाता है और उस तरफ देखता है, और जो उसे दिखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वहां निकाब और हुडी पहने हुए कुछ लोग इकट्ठा थे।
वो लोग किसी तरह का शैतानी अनुष्ठान कर रहे थे। एक लकड़ी की वेदी सी बनी थी जिस पर वो लोग कुछ जला रहे थे, और जैक को वो प्रतीक भी दिखाई दिए, बिल्कुल वही शैतानी प्रतीक जो उसे हिरण की खोपड़ी पर मिले थे। जैक को लगा कि उसे सबूत चाहिए ताकि इस बार लोग उसकी बात पर यकीन करें। वो सबूत के तौर पर अपने कैमरे से उनकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो कैमरे का फ्लैश बंद करना भूल जाता है। अंधेरे को छीड़ती हुई एक तेज रोशनी चमकती है। वो अनुष्ठान अचानक रुक जाता है और सारे के सारे नकाबपोश सिर एक साथ उस टावर की तरफ घूमते हैं जहां जैक छिपा था। उन्होंने उसे देख लिया था। जैक समझ गया कि उसके पास एक पल की भी फुर्सत नहीं है। वो फौरन दरवाजा बंद करता है और कांपते हुए बिस्तर के नीचे छिप जाता है। कुछ ही देर में दरवाजा टूटने की आवाज आती है। एक नकाबपोश अंदर आ चुका था। जैसे ही वो जाता है, जैक अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाता है। अंधेरे में 2 घंटे का वो खतरनाक रास्ता बिना पीछे देखे बस भागता है, किसी भी तरह अपनी आरवी तक पहुंचने के लिए। जैक शारीरिक तौर पर तो बच निकला था, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था, क्योंकि कभी-कभी जंगल के राक्षसों से ज्यादा डरावना होता है सभ्य दुनिया का अविश्वास। जब जैक कांपते हुए अपने ऑफिसर को पूरी कहानी सुनाता है तो उसे यकीन ही नहीं होता। उसका ऑफिसर उसकी पूरी बात को ये कहकर खारिज कर देता है कि ये सब बस उसके अकेलेपन की वजह से हुआ वहम है, ये सब उसके दिमाग का फितूर है, बस मति भ्रम। ये कंट्रास्ट देखिए कितना दर्दनाक है। एक तरफ थी जैक की हकीकत, नकाबपोश लोग, शैतानी रस्में और मौत से आमना सामना, और दूसरी तरफ थी ऑफिशियल रिपोर्ट जिसमें लिखा था मतिभ्रम, स्ट्रेस और नौकरी छोड़कर भाग गया। मतलब उसकी जीती जागती हकीकत को कागज के एक टुकड़े ने पूरी तरह से झूठा साबित कर दिया। जैक उस जंगल में फिर कभी वापस नहीं लौटा। अब उसे समझ आ गया था कि उससे पहले वाला रेंजर क्यों बिना कुछ कहे नौकरी छोड़कर भाग गया था। शायद उसने भी वही सब देखा था जो जैक ने देखा था, और शायद उस पर भी किसी ने यकीन नहीं किया था। इस घटना का जैक पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। आज 21 साल बाद भी वो किसी भी जंगल में कदम रखने से डरता है। यहां तक कि उसके परिवार और दोस्तों ने भी कभी उसकी कहानी पर भरोसा नहीं किया। और जब किसी की सच्चाई को कोई मानने वाला ही ना हो, तो उस सदमे से उभरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या असली राक्षस अंधेरे में नहीं, बल्कि उन लोगों के अविश्वास में छिपे होते हैं जो किसी की सच्चाई को सुनने से ही इनकार कर देते हैं।